नमस्कार। आजकल हम देखते हैं कि जानकारी तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि सनसनीखेज बातें ज़्यादा हावी हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल। तथ्यों पर, वैज्ञानिक पड़ताल पर उतनी बात नहीं होती जितनी चटपटी हेडलाइंस पर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, सनसनी बनाम विज्ञान, सत्य की खोज। उसी के कुछ विचारों पर यह चर्चा आधारित है। हाँ, और कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये जो रोमांचक, चौंकाने वाले दावे होते हैं, ये इतने लोकप्रिय क्यों हो जाते हैं। और क्यों विज्ञान, जो शायद थोड़ा जटिल लगता है, कभी-कभी धीमा भी लगता है, हाँ, वही असल में सत्य तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। ये विरोधाभास बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक तरफ आप देखिए बीसरूप रॉय चौधरी या राजीव दीक्षित जैसे लोग हैं। हाँ, उनके दावे होते हैं कि 3 दिन में कैंसर ठीक या डायबिटीज खत्म, और लाखों व्यूज मिलते हैं उन्हें। बिल्कुल, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ के टॉप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर माइकल रयान, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। या फिर वायरस पर रिसर्च करने वाले जैसे क्रिश्चियन एंडरसन, इयान लिप्किन। हाँ, इनके जो गंभीर इंटरव्यू होते हैं, जो गहरी रिसर्च होती है, उसको बहुत कम लोग देखते हैं। तो ये फर्क क्यों है? क्यों आसान लगने वाले जवाब गहरी पड़ताल पर भारी पड़ते हैं? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इसका बड़ा ताल्लुक सनसनी के बाजार से है और हमारी आज की जो एक तरह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली संस्कृति है। मतलब हमें तुरंत नतीजे चाहिए, तुरंत जवाब चाहिए। हाँ, दिमाग को ना मेहनत करने से बचना होता है कई बार। वैज्ञानिक जानकारी समझने में समय लगता है, धैर्य चाहिए, तर्क लगाना पड़ता है। जबकि वो जो सनसनीखेज दावे होते हैं, जैसे लौंग इलायची से कोरोना ठीक, वो एकदम जादुई हल जैसे लगते हैं। बिल्कुल, वो हमारे डर को या हमारी उम्मीद को तुरंत जैसे शांत कर देते हैं। कोई मेहनत नहीं, बस मान लो। और इसमें सोशल मीडिया का भी तो हाथ है ना। एल्गोरिथम ऐसी चीजों को शायद ज्यादा दिखाता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। वैज्ञानिकों ने मूर्ख बनाया, बड़ा खुलासा, छुपाया गया सच, ऐसे टाइटल्स पर क्लिक ज्यादा आते हैं। और व्हाट्सएप पर तो पूछिए मत, कोई गलत जानकारी कितनी तेजी से फैलती है। हाँ, और उसकी तुलना में जो सही वैज्ञानिक सलाह है, जैसे मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, वो धीरे धीरे पहुंचती है या लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। तो यहीं पर विज्ञान का जो मूल स्वभाव है, उसे समझना शायद जरूरी हो जाता है। सही कहा। विज्ञान देखिए, वो कोई अंतिम सत्य का दावा नहीं करता। वो एक प्रक्रिया है, वो लगातार विकसित होता है। वो अपनी ही बातों पर सवाल उठाता है, खुद को ठीक करता है। हाँ, और यही उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। वो नए सबूतों के आधार पर बदलता है। जैसे पहले मानते थे पृथ्वी चपटी है, फिर सबूत मिले तो माना कि गोल है। या न्यूटन के नियम थे, फिर आइंस्टाइन ने आकर उसे और बेहतर समझा। कोविड के टाइम भी यही हुआ। जैसे जैसे वायरस के बारे में पता चला, मास्क पर, दूसरी चीजों पर गाइडलाइंस बदली। विज्ञान का ये बदलना कुछ लोगों को शायद अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि अगर ये बदल रहा है तो भरोसे लायक कैसे है। हाँ, ये एक दिक्कत है, क्योंकि कई लोग एक स्थिर, मतलब हमेशा के लिए फिक्स सत्य चाहते हैं, जैसा शायद उन्हें धर्म ग्रंथों में या फिर इन्हीं सनसनीखेज दावों में मिलता है। और शायद इसी भरोसे की कमी का फायदा उठाकर ये षड्यंत्र वाले सिद्धांत पनपते हैं। बिल्कुल, ये सिद्धांत तर्क या सबूत पर आधारित नहीं होते। इनका आधार होता है भावनाएं, डर, अविश्वास। जैसे कोई सच छुपा रहा है, ये सब बड़ी फार्मा कंपनियों की साजिश है। हाँ, या वैक्सीन में माइक्रोचिप लगी है, ऐसी अफवाहें। ये सुनने में सरल लगती हैं। और सुनने वाले को लगता है कि उसे कोई गुप्त बात पता चल गई है। हाँ, वो फीलिंग आती है कि मैं कुछ खास जानता हूँ। ये किसी मुश्किल रिसर्च पेपर को पढ़ने और समझने से कहीं ज्यादा आसान और आकर्षक है। तो अगर हम दोनों को आमने सामने रखें, एक तरफ विज्ञान है जो तर्क, सबूत, सवाल पूछने और अपनी गलतियों को मानकर सुधारने पर चलता है, और दूसरी तरफ है जिसे हम पाखंड या छद्म विज्ञान कह सकते हैं। हाँ, जो भावनाओं पर, अटूट विश्वास पर, चमत्कारी दावों पर टिका है, जैसे किसी नुस्खे से कैंसर ठीक करने का दावा। ये जांच या सवालों से बचता है। और हम जिस पोस्ट ट्रुथ युग की बात करते हैं, जहां सच से ज्यादा मायने शायद व्यक्तिगत भावनाएं और यकीन रखने लगे हैं, वहां ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। विज्ञान अपनी धीमी, जटिल प्रकृति के कारण सनसनी की तरह तेजी से वायरल नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक चैलेंज है कि अपनी बात को सरल और दिलचस्प तरीके से कैसे कहें। लेकिन सच्चाई से समझौता किए बिना ये बहुत मुश्किल संतुलन है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि भले ही सनसनी और षड्यंत्र के सिद्धांत ज्यादा शोर मचाते दिखें, ज्यादा लोकप्रिय लगें, लेकिन अगर हमें सच के करीब जाना है तो विज्ञान ही सबसे भरोसेमंद रास्ता है। क्योंकि वो खुद पर सवाल उठाता है, सबूत मांगता है और बदलता रहता है। बिल्कुल,
उसकी यही गतिशीलता, यही आत्म आलोचना, यही तर्कशीलता उसे विश्वसनीय बनाती है। तो मतलब सनसनी का नशा शायद थोड़ी देर का है। हाँ, क्षणिक है, जबकि विज्ञान की खोज ज्यादा स्थायी और मजबूत बुनियाद पर टिकी है। वो बिस्रूप रॉय चौधरी या राजीव दीक्षित जैसे दावे वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। भले ही कितने भी लोग उन्हें क्यों न देख रहे हो। सही बात है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल। कि आज जब चारों तरफ से इतनी तरह की जानकारी आ रही है, तो हम अपने अंदर वो समझ, वो आलोचनात्मक सोच कैसे विकसित करें? कैसे हम सनसनीखेज दावों के तुरंत असर में आने के बजाय रुक कर सबूतों को तौलें और फिर अपनी राय बनाएं, इस पर सोचना जरूरी है।